बुंदेलखंड पहुंची पानी एक्सप्रेस बिना पानी लिए झांसी स्टेशन पहुंच गई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झांसी के डीएम से इसकी जांच करने को कहा। मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने डीएम महुआ से बात किया, उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड पेश नहीं की है। इस सब का निर्देश हमें मुख्यालय देगा, हम उसी ओर उसको पानी रिफिलिंग के लिए भरेंगे। अभी तो खाली अवस्था में है। केंद्र सरकार ने खाली गाड़ी भेजी है जो झांसी में खड़ी है और पानी उनको उठाना बुंदेलखंड से ही है, तो स्पष्ट हो गया कि बुंदेलखंड में पानी है और उस पानी का प्रबंधन गलत है। केंद्र सरकार ने कहा कि अखिलेश सरकार पानी पर सियासत न करे, जबकि यूपी सरकार ने पानी लेने से मना कर दिया। ये तो नाटक है साहब कि आप हजारों हजार करोड़ का तो ले रहे हैं और गरीब आदमी के लिए एक दो करोड़ खर्च करके पीने का पानी भेजा गया, उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। पानी की अभी वहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले से व्यवस्था कर दी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से बुंदेलखंड के लिए 10,000 पानी के टैंकर्स की मांग की है। सूखे के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें अखिलेश यादव भी हिस्सा लेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान बारिश और तूफान से 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई, जबकि बाकी की मौत चिंतामणि रोड पर मौजूद पंडाल गिरने से हुई। पंडाल गिरने से 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। शाम करीब 4 बजे अचानक तेज बारिश से पूरा सिंहस्थ मेला क्षेत्र पानी और कीचड़ से भर गया और कई जगह पंडाल उखड़ गए। एमपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए और मामूली तौर से घायलों को 25-25 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों का इलाज भी सरकार ही कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा, भारी बारिश से कुंभ में हादसे से कई मौत पर बेहद दुख हुआ। मैं भी संतोष, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री दफ्तर ने भी ट्वीट कर सिंहस्थ मेले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया है। कल अमावस्या के मौके पर सिंहस्थ में पर्व स्नान होना है, जिसमें करीब 25 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अगस्ता रिश्वत मामले में सिर्फ अहमद पटेल नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता फंसेंगे। स्वामी ने जी न्यूज से कहा कि सोनिया गांधी से पूछताछ के पर्याप्त आधार हैं। मैं ये कहता हूं कि सोनिया गांधी इसमें आरोपी बनेगी, इस पर केस चलेगी और सारी जो सबूत हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक जो मिला है उससे उसकी पूछताछ करने के लिए हमें अधिकार बनता है। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सुब्रमण्यम स्वामी को अगस्ता से जुड़ी वो सीक्रेट फाइलें कैसे मिली, जिनका उन्होंने बहस के दौरान हवाला दिया था। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि स्वामी ने जिन दस्तावेजों का हवाला दिया वो सदन में पेश किए जा चुके हैं। अगस्ता घूसकांड पर शुक्रवार को लोकसभा में बहस होगी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस पर जवाब देंगे। अगस्ता घूसकांड में उद्योगपति गौतम खेतान ने बिचौलिए गैरोसा और हेशके से पैसे लेने की बात कबूल ली है। सीबीआई ने कल भी गौतम खेतान को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक अगस्ता डील की दलाली पर सीबीआई गौतम खेतान के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस बीच 3 दिनों तक सीबीआई की पूछताछ के बाद आज अगस्ता मामले में पूर्व एयर चीफ एसडी त्यागी से ईडी ने पूछताछ की। सीबीआई ने कल एसपी त्यागी के 3 भाइयों से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हान ज़ैंग से मुलाकात की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिट ब्यूरो सदस्य हान ज़ैंग से प्रधानमंत्री मोदी बेहद गर्मजोशी से मिले। चीन के नेता के साथ आए बाकी सदस्यों से भी पीएम ने मुलाकात की। हान ज़ैंग यहाँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर आए हैं। दिल्ली के अलावा वो आगरा, बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे। सीबीआई ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े कथित स्टिंग के मामले में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को समन भेजा है। रावत को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शुरुआती जांच में हरीश रावत के खिलाफ जारी स्टिंग को सही पाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई से बातचीत के दौरान उत्तराखंड के एक विधायक ने भी हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के मुताबिक फाइनेंस बिल पर चर्चा से पहले हरीश रावत ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए और अहम विभाग देने का ऑफर दिया था। हरीश रावत ने केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीजेपी ने जांच में सहयोग करने की नसीहत दी। आप प्रोटेस्ट को टेम्पर करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए यदि सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत सरकार निसंदेह लोगों के दिमाग में संदेह के घेरे में आएगी। कांग्रेस विलाप न करे बल्कि जांच में सहयोग करे। कांग्रेस के बागी विधायकों ने 26 मार्च को कथित स्टिंग की सीडी जारी करते हुए रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री रावत स्टिंग में अपनी आवाज होने की बात मान चुके हैं।
पनामा लीक्स में जिन भारतीयों के नाम हैं, उन सभी को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो जवाब आएंगे उसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा कि कौन से खाते और संपत्तियां वैध हैं और कौन सी अवैध। पनामा लीक्स में पिछले महीने जारी दस्तावेजों में कई उद्योगपतियों सहित करीब 500 भारतीयों की सूची जारी की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर विदेशी कंपनियों में धन निवेश किया है। दिल्ली में आज आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका जताई गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों का दस्ता बॉर्डर पर बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और बर्फ हटते ही आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये भी खुलासा किया गया है कि सीमा पार से अलगाववादी नेताओं को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन के निर्देश मिले हैं। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ दलबीर सिंह, NSA अजित डोवल और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग का मुख्य मकसद सीमा पार से घुसपैठ को रोकना, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाना और अलगाववादियों से निपटने की रणनीति तैयार करना था। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार द जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 लाने जा रही है, जिसके ड्राफ्ट के मुताबिक इंटरनेट, ऑनलाइन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे माध्यम से भारत के बारे में गलत जानकारी नहीं दी जा सकेगी। जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन से ऐसी तस्वीरें या आंकड़े शामिल होंगे जो सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, बलून या अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए लिए जाएंगे। मुंबई के कीनन रुबेन मर्डर केस के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने चारों आरोपी जितेंद्र राणा, सुनील, सतीश और दीपक को छेड़छाड़ और हत्या का दोषी माना। इस तरह से लड़कों ने बर्ताव करना और कोई लड़की को अपना प्रॉपर्टी समझना, ये बहुत गलत काम है और इसलिए आज हमने कोर्ट के सामने उन्हें चारों लड़कों को कीनन रुबेन के मर्डर के हत्या में दोषी पाया है। कीनन के पिता ने कहा 5 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है। ऐसे भी इन लोग पल पल सोच के वो जेल में काटना मांगते हैं उन लोग मरने तक कि हम लोग ने ये दोनों लड़का लोग को ऐसा किया, एक गुनाह किया, इसीलिए हम लोग इधर सट रहे हैं। 20 अक्टूबर 2011 की रात मुंबई के अंधेरी वेस्ट में कीनन और रुबेन कुछ दोस्तों और 3 महिला मित्रों के साथ थे। तभी कुछ लड़कों ने कीनन रुबेन के साथ मौजूद लड़कियों से छेड़छाड़ की। कीनन के विरोध करने पर पहले सभी चले गए, फिर हथियारों के साथ वापस लौटे और कीनन रुबेन की पिटाई की। मारपीट में कीनन और रुबेन बुरी तरह जख्मी हो गए और दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रेप के आरोपी और गोवा के सेंटा क्रूज से विधायक बबूश मोन्सराटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोन्सराटे ने खुद पर लगे रेप के आरोपों को साजिश बताया। I am very clean. That's the reason I said I am not here hiding from anyone, nor I have taken any anti-repetitive bail. गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने नाबालिग से रेप के मामले को गंभीर बताया है। Police needs to verify the genuineness are of very serious nature. आरोप है कि मार्च में मोन्सराटे ने एक नाबालिग से रेप किया, जिसके बाद लड़की लापता हो गई। हाल ही में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। मोन्सराटे पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ गोवा चिल्ड्रन एक्ट और पॉस्को के तहत केस दर्ज किया गया। बबूश मोन्सराटे के बेटे पर भी एक जर्मन लड़की से रेप का आरोप लग चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज छठे और आखिरी चरण के लिए बम्पर वोटिंग हुई। 5 बजे तक कुल 84.24% वोट पड़े। छठे चरण में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। आज भी वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कूच बिहार जिले के दिनहाता इलाके में 103 साल के बुजुर्ग ने वोट किया। कई दिव्यांग भी वोट डालने के लिए बूथ पहुंचे। बांग्लादेश से जमीन की अदला बदली के बाद कूच बिहार जिले से जुड़े करीब 9400 मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया। कूच बिहार में 5 बजे तक तकरीबन 83% मतदान हुआ। छठे और आखिरी दौर में 58 लाख मतदाताओं ने 170 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। चुनाव के नतीजों का ऐलान 19 मई को होगा।